वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम सिख इतिहास और अध्यात्म की शाश्वत कहानियों जानते और समझते हैं। आज हम आपके लिए गुरु नानक देव जी के जीवन की सबसे प्रेरणादायक साखियों में से एक लेकर आए हैं, मक्का और मदीना के पवित्र शहरों की उनकी अविश्वसनीय यात्रा। काबा के चमत्कारी प्रसंग से लेकर मुस्लिम विद्वानों के साथ उनके गहन संवादों तक, ये कहानी गुरु जी के प्रेम, एकता और एक ही सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण के सार्वभौमिक संदेश का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो लाइक बटन दबाएं और भी कहानियों के लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी 1469-1539 एक आध्यात्मिक प्रकाशपुंज के रूप में पूजनीय हैं, जिनकी शिक्षाओं में ईश्वर की एकता, सभी लोगों की समानता और कर्मकांडों की तुलना में अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर दिया गया था। उनकी व्यापक यात्राएं, जिन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है, उन्हें दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उससे भी आगे ले गईं, जहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मिलकर सार्वभौमिक प्रेम और सत्य का संदेश साझा किया। उनकी यात्राओं के सबसे प्रसिद्ध आख्यानों में से एक, इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना की उनकी यात्रा की साखी कहानी है। सिख परंपरा पर आधारित और ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा समर्थित यह वृतांत गुरु नानक की गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान एवं विनम्रता के साथ रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। ये साखी, विशेष रूप से मक्का में काबा से जुड़ा प्रसंग, सिख धर्मग्रंथों की आधारशिला है, जो गुरु नानक देव जी की इस शिक्षा को दर्शाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और भौतिक दिशा या स्थान से परे है। यह वृतांत मुस्लिम विद्वानों के साथ उनके संवाद और अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को भी रेखांकित करता है। नीचे हम पारंपरिक सिख स्रोतों और विद्वानों के संदर्भों से ऐतिहासिक संदर्भ, साखी की घटनाओं, उसके आध्यात्मिक महत्व और उसकी प्रामाणिकता से जुड़े विवादों का अन्वेषण करते हैं। गुरु नानक देव जी की यात्राएं 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई, जो धार्मिक विविधता और राजनीतिक उथल-पुथल से चिन्हित काल था। भारतीय उपमहाद्वीप दिल्ली सल्तनत के अधीन था और मध्य पूर्व मामलुक सल्तनत से ओटोमन शासन में परिवर्तित हो रहा था। हिजाज क्षेत्र में स्थित मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे, जिन पर 1517 तक मामलुक सल्तनत का शासन था, जब ओटोमन्स ने नियंत्रण ग्रहण कर लिया। इस दौरान इस क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता में विविधता थी। कुछ वृतांतों से पता चलता है कि गैर मुस्लिम कुछ शर्तों के तहत मक्का की यात्रा कर सकते थे, खासकर यदि वे तीर्थयात्रियों की वेशभूषा अपनाते थे या सूफी संतों के साथ यात्रा करते थे। गुरु नानक देव जी ने धार्मिक नेताओं से जुड़ने और प्रचलित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए अपनी उदासी का सहारा लिया। ऐसा माना जाता है कि उनकी चौथी उदासी पश्चिम की यात्रा में मक्का, मदीना और बगदाद सहित मुस्लिम पवित्र शहरों की यात्राएं शामिल थीं। अपने मुस्लिम साथी भाई मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी ने अपना सार्वभौमिक संदेश साझा करने के लिए इन क्षेत्रों की यात्रा की। सिख स्रोत जैसे जन्मसाखियां, गुरु नानक देव जी की जीवनी संबंधी वृतांत, भाई गुरदास जी के वार और हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी द्वारा रचित सियाहतों बाबा नानक शाह फकीर 1511-1513 ई के आसपास मध्य पूर्व की उनकी यात्राओं का प्रमाण प्रदान करते हैं। सिख परंपरा के अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी चौथी उदासी के दौरान इस्लाम के आध्यात्मिक नेताओं से मिलने और उनकी शिक्षाओं को साझा करने की इच्छा से प्रेरित होकर मक्का के लिए रवाना हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संभवतः सूरत से समुद्री मार्ग से अरब प्रायद्वीप पहुंचने से पहले मुल्तान, पेशावर और अन्य क्षेत्रों की यात्रा की थी। नीले वस्त्र, एक छड़ी और एक प्रार्थना चटाई के साथ एक मुस्लिम तीर्थयात्री हाजी की वेशभूषा में गुरु नानक देव जी मक्का, जो मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित था, पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के साथ घुल मिल गए। उनके साथी भाई मर्दाना, जो जन्म से मुसलमान थे, ने संभवतः इन मुलाकातों को सुगम बनाया। मक्का पहुंचने पर गुरु नानक देव जी ने काबा के दर्शन किए, जो मस्जिद अल हरम के मध्य में स्थित एक पवित्र घनाकार संरचना है, जहां मुसलमान नमाज किबला के दौरान मुंह करके बैठते हैं। काबा इस्लामी भक्ति का केंद्र बिंदु है, जो ईश्वर की एकता तौहीद का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी की इस पवित्र स्थल की यात्रा ने सिख इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित प्रसंगों में से एक की नींव रखी, जिसका वर्णन जन्मसाखियों और भाई गुरदास जी के वारों में मिलता है। गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा की सबसे प्रसिद्ध घटना काबा और काजी रुकन उद्दीन या कुछ वृतांतों में जीवन नामक एक मुस्लिम धर्मगुरु के साथ उनकी बातचीत से जुड़ी है। अपनी यात्रा से थककर गुरु नानक देव जी काबा के पास आराम करने के लिए लेट गए और उनके पैर अनजाने में पवित्र संरचना की ओर हो गए। कुछ तीर्थयात्रियों ने इस कृत्य को अपमानजनक माना, क्योंकि इस्लामी परंपरा में काबा की ओर पैर करना अपवित्र माना जाता है। एक धार्मिक विद्वान काजी रुकन उद्दीन ने गुरु नानक देव जी से क्रोधित होकर पूछा कि एक गैर मुस्लिम काफिर होने के बावजूद उन्होंने अपने पैर ईश्वर के घर की ओर क्यों कर रखे हैं। गुरु नानक देव जी ने विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, हे महाराज, मैं थक गया था और आराम करने के लिए लेट गया।
यदि मेरे पैर काबा की ओर हैं, तो कृपया उन्हें उस दिशा में कर दें जहां ईश्वर न हो। रुकन उद्दीन या किसी अन्य धर्मगुरु ने गुरु नानक देव जी के पैर पकड़े और उन्हें दूसरी दिशा में कर दिया। चमत्कारिक रूप से काबा फिर से गुरु नानक देव जी के पैरों की ओर मुड़ गया। मौलवी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह गुरु नानक के पैर हिलाता तो काबा उसके पीछे पीछे आता हुआ प्रतीत होता। इस दृश्य को देखकर रुकनुद्दीन समेत सभी दर्शक आश्चर्यचकित और अवाक रह गए। गुरु नानक देव जी ने तब समझाया, ईश्वर केवल एक ही स्थान पर नहीं रहते, वे सर्वव्यापी हैं, हर जगह और हर दिशा में विद्यमान हैं। ईश्वर काबा या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। ये शिक्षा गहराई से प्रभावित हुई, ईश्वर की सार्वभौमिकता पर जोर दिया और इस धारणा को चुनौती दी कि ईश्वरीय उपस्थिति केवल विशिष्ट स्थलों या अनुष्ठानों तक ही सीमित है। सिख स्रोतों में दर्ज ये प्रसंग गुरु नानक देव जी के इस संदेश को रेखांकित करता है कि सच्ची भक्ति भौतिक और धार्मिक सीमाओं से परे समस्त सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने में निहित है। काबा की घटना के बाद गुरु नानक देव जी ने मक्का के धार्मिक नेताओं, जिनमें काजी रुकन उद्दीन, पीर बहाउद्दीन और अन्य विद्वान शामिल थे, के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने उनसे उनके धर्म के बारे में प्रश्न किया और पूछा, कौन श्रेष्ठ है, हिंदू या मुसलमान? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, शुभ अमल के बिना हिंदू और मुसलमान दोनों ही विलाप करेंगे। केवल अपने धर्म के आधार पर ईश्वर के दरबार में किसी को भी अनुग्रह नहीं मिलेगा। कसुम के फूल का रंग पानी में घुलकर फीका पड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक लेबल नेक कर्मों के बिना नाजुक हो जाते हैं। इस उत्तर में गुरु नानक देव जी की मूल शिक्षा समाहित थी, आध्यात्मिक मोक्ष व्यक्ति के कर्मों और एक ही सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है, न कि सांप्रदायिक जुड़ाव पर। उन्होंने आगे कहा, मैं एकमात्र मनुष्य हूँ, 5 तत्वों से बना, ईश्वर के हाथों का खिलौना, विनम्रता और एक ईश्वर के अधीन समस्त मानवता की एकता पर जोर देते हुए। ये संवाद, जैसा कि जन्मसाखियों और भाई गुरदास जी के वार जैसे स्रोतों में दर्ज हैं, गुरु नानक देव जी की तर्कपूर्ण प्रवचन के माध्यम से धार्मिक विभाजन को पाटने की क्षमता को उजागर करते हैं। मक्का में गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के साथ रबाब, एक तार वाला वाद्य यंत्र पर भजन भी गाए। इन भजनों ने जनसमूह को आकर्षित किया, जो उन्हें बाबा नानक कहकर पुकारने लगे, जो सम्मान का एक शब्द है जिसका अर्थ है बुद्धिमान बुजुर्ग। विद्वान उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक गहराई से प्रभावित हुए और रुकन उद्दीन जैसे कुछ लोग उनके प्रशंसक बन गए। कुछ वृतांतों के अनुसार गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने स्थानीय समुदायों को प्रभावित किया और कुछ तो उनके शिष्य भी बन गए। मक्का से गुरु नानक देव जी मदीना गए, जो एक अन्य महत्वपूर्ण इस्लामी शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद का मकबरा स्थित है। मदीना में उन्होंने एकता और भक्ति का संदेश फैलाने का अपना मिशन जारी रखा। हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी द्वारा लिखित सियातो बाबा नानक शाह फकीर के अनुसार गुरु नानक देव जी ने इस क्षेत्र में स्थानीय नेताओं और निवासियों के साथ बातचीत करते हुए काफी समय बिताया। एक उल्लेखनीय बातचीत मक्का के पास अमारा में हुई, जहां गुरु नानक देव जी ने शहर के प्रमुख जनाब इमाम गुलाम कादर को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समर्पित एक मस्जिद समर्पित की, जिसे मस्जिद वली हिंद भारतीय पैगंबर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कथित तौर पर मदीना में गुरु नानक देव जी की मुलाकात इमाम जाफर के वंशज महबूब बिन जाफरी से हुई, जिन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षेत्र के कई परिवार गुरु नानक देव जी का आदर करते थे और प्रतिशोध के डर से उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। इन वृतांतों से पता चलता है कि गुरु नानक देव जी की उपस्थिति ने एक अमिट छाप छोड़ी और कुछ स्थानीय लोगों ने एकेश्वरवाद और नैतिक जीवन पर उनके जोर को अपनाया। कहा जाता है कि मक्का और मदीना में अपने प्रवास के दौरान गुरु नानक देव जी ने काजी रुकन उद्दीन और अन्य लोगों के साथ भविष्यवाणियां की, जैसा कि सिख भविष्यवाणियों की एक पुस्तक 100 साखी के 2 अध्यायों करनी नमः और राज नमः में दर्ज है। इन ग्रंथों में गुरु नानक देव जी द्वारा खालसा के उदय और एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की भविष्यवाणी का वर्णन है। उदाहरण के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि खालसा काबुल, कंधार और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेगा और मानवता को सत्य सतयुग के झंडे तले एकजुट करेगा। हालांकि J.D. कनिंघम जैसे कुछ विद्वान इन वृतांतों को काल्पनिक मानते हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते, फिर भी न्याय और एकता पर अपने प्रतीकात्मक जोर के कारण ये सिख परंपरा में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। गुरु नानक देव जी की मक्का और मदीना यात्रा की ऐतिहासिकता कई स्रोतों द्वारा समर्थित है। भाई गुरदास जी के वार 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे गए ये गुरु नानक देव जी की यात्राओं का एक समकालीन विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी मक्का यात्रा और काबा प्रसंग शामिल हैं। सिख गुरुओं के एक निकट सहयोगी भाई गुरदास को एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। जन्मसाखियां, प्राचीन जन्मसाखियां और बाल जन्मसाखियां जैसी प्रारंभिक सिख जीवनियां गुरु नानक की यात्राओं का विवरण देती हैं, जिसमें मक्का और मदीना में उनका समय भी शामिल है। सियातो बाबा नानक शाह फकीर
हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी द्वारा लिखित ये पांडुलिपि गुरु नानक देव जी की मध्य पूर्व यात्राओं का विवरण देती है और मदीना के पुस्तकालय में संरक्षित है। ख्वाजा जैन उल अब्दीन द्वारा लिखित त्वारिक अरब और सैयद मोहम्मद लतीफ़ द्वारा लिखित पंजाब का इतिहास भी मक्का में गुरु नानक देव जी की उपस्थिति को स्वीकार करता है। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वान इन वृतांतों, विशेषकर काबा के चमत्कारी प्रसंग की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि कुरान सूरह तौबा 9:28 में वर्णित मक्का के गैर मुसलमानों पर प्रतिबंधों के कारण गुरु नानक देव जी को मक्का में प्रवेश नहीं मिल पाया होगा। अन्य विद्वानों का तर्क है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मामलुक या प्रारंभिक तुर्क शासन के दौरान ऐसे प्रतिबंध कम कड़े थे, खासकर तीर्थयात्रियों के वेश में या सूफी समूहों के साथ यात्रा करने वालों के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ लोग काबा की कहानी को रूपक मानते हैं, जो ऐतिहासिक सटीकता की बजाय इसके आध्यात्मिक संदेश पर जोर देते हैं। हालांकि सिख परंपरा साखी की सत्यता का समर्थन करती है, जिसका समर्थन सियाहतों बाबा नानक शाह फकीर पांडुलिपि और भाई गुरदास जी के वृतांतों से होता है। इस कथा का महत्व इसकी शिक्षा में निहित है, जो ऐतिहासिकता के बारे में बहस से परे है। मक्का मदीना साखी गुरु नानक देव जी की मूल शिक्षाओं को समेटे हुए है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। काबा प्रसंग ये दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक स्थान या दिशा तक सीमित नहीं है, जो कठोर धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देता है। धर्मों की समानता। हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर गुरु नानक देव जी की प्रतिक्रिया इस बात पर जोर देती है कि आध्यात्मिक मूल्य कर्मों में निहित है, न कि धार्मिक लेबलों में। अंतर्धार्मिक संवाद। मुस्लिम विद्वानों के साथ उनका सम्मानजनक जुड़ाव विभिन्न धर्मों के बीच समझ को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विनम्रता और भक्ति। गुरु नानक देव जी की संघर्ष की स्थिति में विनम्रता और ईश्वरीय एकता पर उनका ध्यान अनुयायियों को हठधर्मिता के बजाय आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। साखी गुरु नानक देव जी के उदासी के दौरान उनके व्यापक मिशन को भी दर्शाती है, लोगों को एक ईश्वर के सत्य के प्रति जागृत करना और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना। मक्का और मदीना में उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में उनके शब्दों से मेल खाती हैं। मैं मक्का की तीर्थयात्रा नहीं करता, नहीं मैं हिंदू पवित्र तीर्थ स्थलों पर पूजा करता हूँ। मैं एक ईश्वर की सेवा करता हूँ, किसी और की नहीं। मक्का मदीना साखी सिख धर्म में एक शक्तिशाली कथा बनी हुई है, जिसे धर्मोपदेशों, साहित्य और मीडिया में, जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी अरबी श्रृंखला द्वारा यूट्यूब श्रृंखला में मनाया जाता है। ये सिखों को गुरु नानक के एकता, विनम्रता और भक्ति के संदेश को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी एक सार्वभौमिक सत्य को साझा करने के लिए एक प्रतिबंधित पवित्र शहर में प्रवेश करने के उनके साहस को भी उजागर करती है, जिसने उनसे मिलने वालों पर एक अमिट छाप छोड़ी। मदीना में मस्जिद वली हिंद और स्थानीय परिवारों की गुरु नानक देव जी के प्रति कथित श्रद्धा ये दर्शाती है कि उनका प्रभाव सिख धर्म से परे इस्लामी समुदायों तक फैला हुआ था। ये साखी सिखों के लिए गौरव का स्रोत बनी हुई है, जो उनके गुरु के सत्य की निडर खोज और सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी की मक्का और मदीना यात्रा की साखी उनकी सार्वभौमिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमाण है। काबा प्रसंग और मुस्लिम विद्वानों के साथ अपने संवादों के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने आस्था की संकीर्ण व्याख्याओं को चुनौती दी और ईश्वर की सर्वव्यापकता और अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर दिया। जन्मसाखियों, भाई गुरदास जी के वारों और सियातो बाबा नानक शाह फकीर जैसे ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा समर्थित ये कथा सिख विरासत की आधारशिला बनी हुई है। हालांकि इसकी ऐतिहासिकता पर बहस जारी है, लेकिन साखी का एकता, विनम्रता और भक्ति का स्थायी संदेश लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जो गुरु नानक देव जी की शाश्वत शिक्षाओं को दर्शाता है। आज हम मक्का और मदीना में गुरु नानक देव जी की साखियों की खोज में कितनी अद्भुत यात्रा पर निकले हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर जगह, हर दिल में है और सच्ची भक्ति सभी सीमाओं से परे है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी उतना ही प्रेरित किया होगा जितना इसने हमें किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके दिल को सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप सिख इतिहास और ज्ञान पर हमारी साप्ताहिक सखियों से कभी न चूकें। अगली बार तक धन्य रहें, प्रेरित रहें और वाहिगुरु हम सभी का मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल।